आदिवासी बाहुल्य अलीराजपुर जिले में एक बार फिर कथित बंगाली झोलाछाप डॉक्टर के इलाज पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उमराली क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुमनिया वार्ड की 23 वर्षीय गंभीर महिला की उपचार के दौरान मौत हो जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं होने से लोगों में भी नाराजगी है। जानकारी के अनुसार ग्राम सुमनिया वार्ड निवासी भिंटी पिता पत्नी धानका जो करीब 7 माह की गर्भवती थी कि शनिवार को तबीयत बिगड़ने पर एक कथित बंगाली डॉक्टर से उपचार कराया गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने महिला को ड्रिप बोतल चढ़ाई और कुछ दवाइयां दी। उपचार के कुछ ही देर बाद महिला की हालत अचानक गंभीर हो गई। स्थिति बिगड़ने पर परिजन तत्काल महिला को अस्पताल लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है और उन्होंने उपचार में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों और यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये घटना एक बार फिर जिले में सक्रिय कथित झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता को उजागर करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना पर्याप्त चिकित्सकीय योग्यता के इलाज किए जाने के आरोप लगातार सामने आते रहे हैं। अब देखना होगा कि इस गंभीर घटना के बाद प्रशासन अवैध रूप से चिकित्सा करने वालों पर ठोस कार्रवाई करता है या नहीं। हाँ, क्या मामला रहा? महिला की मौत को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, 2 तारीख को महिला के हाथ पैर में दर्द और पेट में दर्द हो रहा था, तो उसको इलाज के लिए एक बंगाली डॉक्टर के पास उसके पति और उसका भाई लेकर गए और वहाँ जाकर उन्होंने इलाज कराया। तो एक बोतल चढ़ाई, बोतल में इंजेक्शन लगाई और मेडिसिन, हाई डोज वाली मेडिसिन दी उन्होंने। फिर वो मेडिसिन वगैरह खा के और इलाज करा के आ गए। उसके आने के बाद दूसरे रोज़ शाम को 4 से 5 बजे के समथिंग फिर से ज़्यादा दर्द, घबराहट चालू हो गया, तो इन्होंने सरकारी अस्पताल उमराली इलाज कराने के लिए ले गए, लेकिन वहाँ ले जाते उनकी मौत हो गई मौके पे। अच्छा, महिला गर्भवती थी क्या? महिला गर्भवती थी, कम से कम 5 से 6 महीने वो प्रेगनेंसी का टाइम हो चुका है। अच्छा, मतलब क्या कहना चाहोगे कि कुल मिलाकर? ये कहना पड़ता है कि जब पूरे अस्पताल हो या कहीं भी डॉक्टर का एक निर्देश रहता है कि महिला जब गर्भवती रहती है तो उसका जो रिपोर्ट रहती है, जो अपन एक्सरे कराते हैं और सोनोग्राफी वगैरह, उसकी पूरी सारी ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी रिपोर्ट बनती है वो देख के उसके अनुसार ही इलाज किया जाता है और उनके अनुसार दवाई दी जाती। तो बंगाली डॉक्टर ने ये चीज़ें ना देखी और सीधा इलाज कराने के लिए उन्होंने मेडिसिन दे दी और ये चीज़ें करी। क्योंकि अब हम वहाँ पर जाके उनसे पूछताछ करें कि मतलब उनके पास क्या प्रूफ है, उनके पास ना लाइसेंस है ना कागज़ है, उन्होंने ना तो पर्ची बना के दी कि इस पर्ची के हिसाब से मैंने मेडिसिन दी थी कि क्या था, कोई भी हमको वो चीज़ उन्होंने अवगत नहीं कराई। तो हमने फिर सीधे उस डॉक्टर को ले जा कर के पुलिस के द्वारा सौंप दिया और उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय राउत, ग्राम पंचायत सुमनियावाट से सरपंच हूँ और ये हमारे सुमनियावाट की महिला है। नगर के चालनी मार्ग स्थित प्राचीन नाना देवी माता मंदिर पर विगत दिनों लाखों के आभूषण की चोरी की घटना हुई थी। चोरी होने के 12 दिन बाद भी अब तक चोर नहीं पकड़े गए। इसी को लेकर नगर का कुमरावत तंबोली समाज आक्रोशित है। दोपहर में तंबोली मोहल्ला स्थित समाज की धर्मशाला से मौन जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और समाजजन शामिल हुए। महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर निकली। तहसीलदार विशाखा चौहान एवं पुलिस थाने पर टीआई राजू मकवाना को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन समाज के अध्यक्ष हिमांशु पटेल ने किया। चोरी नहीं, ये हमारी आस्था पर चोट है। बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में तख्तियां लिए निकली, जिन पर लिखा था चोरी नहीं, ये हमारी आस्था पर चोट है। मंदिर चोरी का खुलासा जल्द हो, माता के सम्मान ने महिला शक्ति मैदान में आदि नारे लिखी तख्तियां थी। वहीं पुलिस थाने पर थाना प्रभारी राजू मकवाना को ज्ञापन सौंपने के बाद महिलाएं आक्रोशित हुई। उनका कहना था कि सीसीटीवी फुटेज में चेहरे दिखने के बाद भी पुलिस अब तक चोरों को क्यों नहीं पकड़ पा रही है। आभूषणों के लिए महिलाओं ने 10-10 रुपए प्रतिमाह एकत्रित करके आभूषण बनवाए थे। चोरी की घटना के बाद से तंबोली समाज के 80 घरों के लोग आक्रोशित और दुखी हैं। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि शीघ्र ही चोरी की घटना का खुलासा नहीं होता है तो नगर बंद एवं भूख हड़ताल की जाएगी। इस दौरान तंबोली समाज सहित अन्य ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि भी साथ थे। इनका कहना पुलिस द्वारा टीम गठित करके चोरों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र चोरी का खुलासा किया जाएगा। आभूषणों की भी एक कीमत की बात ठीक है वो, पर हमारी आस्था पे जो चोट हुई है उसका जवाब कौन दे? सही बात है, एक आस्था केंद्र में एक मंदिर की जगह पे चोरी होना
बड़ी दुखद बात थी। मैं और मेरी टीम पूरा स्टाफ हम लोग लगे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करके और उनकी जो मशरूबा गई है मंदिर से उन्हें बरामद किया जाए। ये प्रयास सस्पेक्टेड लोगों को लाकर पूछताछ कर भी रहा हूँ और कुछ हद तक हम लोग आगे पहुँचे हैं, तो प्रयास ये करेंगे कि जल्दी जल्दी इसमें गिरफ्तारी करें। तो अगर आगे से जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम आगे या तो भूख हड़ताल करेंगे या फिर नगर बंद करेंगे, कुछ भी। फिर हमारे समाजजनों की तरफ से इस तरह की कार्रवाई लिखित में दे दिया है, अभी आपको लिखित में दिया है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमें बहुत गहरी ठेस पहुंची इस चीज के लिए। जब मंदिर माता जी का सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कैसे सुरक्षित है? सही बात है, आपका कहना बिल्कुल सही। बट हम लोग इस तरह से चेहरे मूल्य वालों को पूरी तरह क्लियर चेहरे नहीं हैं, इस कारण से हम इतना चोट तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इस प्रयास करके बहुत जल्दी हम भी आपसे ये आशा करते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। मैं आप लोगों को आश्वासन दे रहा हूँ बहुत जल्दी पेश करूँ। सावन के पावन सोमवार को धार शहर शिवमय नजर आया। गंगा महादेव से पवित्र जल भरकर निकली शिव गंगा कांवड़ यात्रा का भव्य जल समारोह धार शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। हाथों में कांवड़, तन पर भगवा वस्त्र और जुमा पर बोल बम व हर हर महादेव के जयघोष के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की भक्ति में लीन दिखाई दिए। पूरे शहर में भक्तिमय माहौल बना रहा। कांवड़ यात्रा का कई स्थानों पर सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। श्रद्धालु का उत्साह और आस्था पूरे मार्ग में देखने को मिला। जल समारोह धारेश्वर मंदिर पहुंचा, जहां भगवान धरनाथ महादेव का जल से विधि विधान के साथ जलाभिषेक किया गया। सावन के इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, युवा और बच्चों ने कांवड़ यात्रा में शामिल होकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रतिवर्ष अनुसार निकलने वाली भव्य शिवगंगा कांवड़ यात्रा इस वर्ष भी 2 और 3 अगस्त को निकली थी। दिनांक 2 अगस्त को हम लोग गंगा महादेव से धार की ओर प्रस्थान किए थे, जिसमें हमने रास्ते भर वृक्षारोपण भी करा था और संस्कृति और पर्यावरण को बचाने का संदेश भी दिया था। और दिनांक 3 अगस्त को सभी युवा साथियों के साथ बाबा धारनाथ का जलाभिषेक किया और बाबा धारनाथ की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करा। अक्षय काकरवाल, शिव गंगा समिति, धार। भव्य शिव गंगा कांवड़ यात्रा 2026 के नेतृत्व में शिव गंगा कांवड़ यात्रा भव्य जो 2 अगस्त से 3 अगस्त को निकाली गई थी, जो रात्रि विश्राम मातेश्वरी गार्डन में रखकर सुबह बाबा धरनाथ का जलाभिषेक किया। 3 तारीख को बाबा धरनाथ के इस शाही शोभा यात्रा में सभी वरिष्ठ जन, सभी युवा साथी और सभी स्वागतकर्ताओं को मैं हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूँ। जतिन मौर्य, शिव गंगा कांवड़ यात्रा समिति, धार। श्रावण मास के पहले सोमवार पर धार्मिक नगरी महेश्वर शिव भक्ति के रंग में रंगी नजर आई। इंदौर के लोकप्रिय विधायक गोलू शुक्ला के नेतृत्व में भव्य कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ। सैकड़ों शिव भक्तों ने मां नर्मदा के पावन तट से जल भरकर भगवान महाकाल के जलाभिषेक के लिए उज्जैन की ओर प्रस्थान किया। यात्रा के दौरान हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। धामनोद नगर में भी भव्य कांवड़ यात्रा का स्वागत पुष्प वर्षा से हुआ। नगर के समाज सेवी दिनेश मथुरा, पूर्व भाजपा नगर परिषद अध्यक्ष धार जिला ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार, भाजपा कार्यकर्ता वरिष्ठ जनों ने किया। कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों के लिए फलहारी, खिचड़ी, केले, ठंडे पानी के स्टॉल लगाए गए। विधायक गोलू शुक्ला और कांवड़ियों का स्वागत, अभिनंदन किया तथा संत जनों का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं की मंगलमय यात्रा की कामना की। धामनोद नगर में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा स्वागत द्वार लगाकर कांवड़ियों के लिए जलपान और सेवा की व्यवस्थाएं भी की गई। पूरा धामनोद नगर भक्ति में रंग में नजर आया। श्रद्धालु उज्जैन पहुंचकर भगवान महाकाल का जलाभिषेक करेंगे। पूरे रास्ते पर यातायात प्रभावित न हो, यातायात प्रभारी पदम सिंह भाटी टीम ने पूरे समय नगर के यातायात को सुचारू रूप से व्यवस्था में देखा। विगत कितने वर्षों से लगातार बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है? ये सनातन
धर्म के संवाहक हमारे बड़े भाई गोलू शुक्ला जी के नेतृत्व में विगत 24 वर्षों से निरंतर सनातन समाज का बड़ा आयोजन कांवड़ यात्रा का एक बड़ी पहचान है पूरे मध्य प्रदेश में, सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा के रूप में लगातार 24 वर्षों से इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में युवा जुड़ते हैं, माताएं बहनें इसमें भाग लेती है एवं हमारे बड़े भाई गोलू शुक्ला जी द्वारा इस हमारे सनातन समाज को एक बड़ी प्रेरणा इस कार्यक्रम में युवाओं को जोड़ने के लिए मिलती है। अच्छा, इनमें क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं कांवड़ियों के लिए? कांवड़ियों के लिए रहने के लिए, खाने के लिए, भोजन, समस्त प्रकार की सुविधाएं बाणेश्वरी युवा संघ द्वारा इसमें उपलब्ध रहती है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को? जिस प्रकार आज का युवा कहीं पत्थर उठा रहा है, कहीं AK-47 उठा रहा है, लेकिन हमारे बड़े भाई गोलू शुक्ला जी के नेतृत्व में आज हमारा पूरा युवा जो इस क्षेत्र का कांवड़ उठाकर चल रहा है, ये निश्चित रूप से सनातन समाज के लिए बड़ी प्रेरणा है। जी, आपका शुभ नाम? विप्लव जैन। खेतिया शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI को PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर दिए जाने का निर्णय निरस्त कर संस्थान को पूर्णतः शासकीय रूप से अथवा संचालित किए जाने की मांग को लेकर आज सोमवार दोपहर 1 बजे के दरमियान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दिनेश सोनीस के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर महात्मा गांधी को माल्यार्पण कर रैली निकाली और अतिरिक्त तहसील कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर ITI के निजीकरण पर विरोध दर्ज कराते हुए नायब तहसीलदार प्रज्ञा पाटीदार को महामहिम राज्यपाल के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया। जानकारी के अनुसार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI खेतिया को मध्य प्रदेश शासन के कौशल विकास विभाग द्वारा PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत परम फाउंडेशन को सौंपे जाने की प्रक्रिया चल रही है। निर्णय क्षेत्र के विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं आमजनों के लिए गहरी चिंता का विषय बताया। वहीं कहा गया कि खेती और आसपास के ग्रामीण, आदिवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के हजारों छात्र छात्राएं से शासकीय ITI में कम शुल्क पर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि इस संस्थान का संचालन निजी संस्था को सौंपा जाता तो विद्यार्थियों के हित गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। इस दौरान इमरान कुरैशी, विधानसभा प्रभारी अल्पसंख्यक कांग्रेस एवं जयस कार्यकर्ता विक्रम अचालिया व अनेकों कार्यकर्ताओं सहित थाना प्रभारी सुरेंद्र कनेस की मौजूदगी रही। इमरान कुरैशी, विधानसभा प्रभारी अल्पसंख्यक कांग्रेस। आज हम लोग राजनीतिक माध्यम से यहाँ जमा नहीं हुए हैं, हम बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ जमा हुए हैं। बच्चों के भविष्य के साथ में मध्य प्रदेश की सरकार खिलवाड़ कर रही है। ये ITI केवल एक भवन नहीं है, ये बच्चों के भविष्य का केंद्र है। और हम चाहते हैं कांग्रेस के माध्यम से कि ये क्षेत्र ट्राइबल है, आदिवासी बेल्ट है और यहाँ पर कभी ITI कॉलेज का निजीकरण किया जाता है जिससे बच्चों को काफी नुकसान होगा। आर्थिक स्थिति कमजोर है, यहाँ पर अधिकतर लोग किसान है, गरीब किसान है, आदिवासी बंधु हमारे मजदूर मेहनत करते हैं। हम फीस भरने में असमर्थ रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद में फीस ज्यादा हो सकती है जिससे भरना मुश्किल हो जाएगा। इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस के माध्यम से और सामाजिक संस्था के माध्यम से हम जमा हुए हैं और महामहिम राज्यपाल के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं। मेरा नाम विक्रम अचालिया, JS का समर्पित कार्यकर्ता। आज ये ज्ञापन जो है यहाँ कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में ये ज्ञापन दिया जा रहा है और हमारा काम है जो सही काम करता है उनका समर्थन करना। तो आज ये जो ITI कॉलेज है उसका निजीकरण किया जा रहा है, जबकि ये सरकार जो है तानाशाही रवैया अपना रही है। यहाँ के जिम्मेदार नेतृत्व भी नहीं सुनना चाह रहे हैं। जबकि ITI अगर प्राइवेट हो जाता है, PPP को अगर सौंप देते हैं तो इसका नुकसान विद्यार्थियों को होगा। ये जो क्षेत्र है गरीब विद्यार्थी है यहाँ पर पानसेमल और खेतिया के, तो जो निजीकरण करेंगे तो शिक्षा बुनियाद होता है, देश का बुनियाद, समाज का बुनियाद होता है, लेकिन इसका निजीकरण करना ये गलत है, उसका हम विरोध करते हैं। जबकि वहां के कॉलेज का जो कैंपस है, पूरी जो जमीन है वो वहां के पंच के द्वारा दान की गई है और उस दान की हुई जमीन का आप निजीकरण कर रहे हैं, तो ये तानाशाही रवैया है और इस तानाशाही रवैया के खिलाफ हम लोग सड़क पे उतरेंगे और आगामी दिनों में उग्र आंदोलन भी करेंगे। खरगोन जिले में छात्रावासों में सुविधाएं नहीं मिलने से विद्यार्थी परेशान।
होकर कलेक्टर से मिलने पैदल ही खरगोन रुक कर रही है। सिंगाव स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय सीनियर कन्या उत्कृष्ट छात्रावास की छात्राओं ने छात्रावास में मूलभूत सुविधाओं की कमी और अव्यवस्थाओं के विरोध में पैदल मार्च निकाला। छात्राएं अपनी मांगों को लेकर सिंगाव खरगोन कलेक्टर से मिलने के लिए पैदल रवाना हुई। मार्च के दौरान बीच रास्ते में एसडीएम सत्येंद्र बैरवा, सहायक आयुक्त कविता आर्य, नायब तहसीलदार सरदार सिंह मंडलोई, थाना प्रभारी दिनेश सोलंकी तथा बीईओ संदीप कापड़ा नीस मौके पर पहुंचे। दरअसल अधिकारियों ने छात्राओं से चर्चा कर उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने और शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। छात्राओं ने छात्रावास की अव्यवस्थाओं के लिए हॉस्टल अधीक्षक को हटाने की मांग भी रखी। प्रशासन के आश्वासन के बाद छात्राओं ने अपना पैदल मार्च समाप्त कर दिया। इस दौरान पैदल मार्च में 2 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। दोनों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगांव पहुंचाया। इनमें से एक छात्र की हालत अधिक खराब होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि दूसरी छात्रा का उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय विधायक केदार सिंह डाबर भी सिंगांव अस्पताल भी भर्ती छात्राओं का हालचाल जानने पहुंचे और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन से उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। कन्या हायर सेकेंडरी हॉस्टल की लड़कियां पैदल कलेक्टर से मिलने की जिद को लेकर गई थी। एसडीएम साहब को एसी मैडम द्वारा समझाने के बाद वापस आए। आप भी हॉस्पिटल में आए, क्या कहेंगे यहाँ? निश्चित तौर से मुझे सूचना मिली कि हमारे कन्या छात्रावास की जो सीनियर कन्या छात्रावास की छात्राएं हैं, अव्यवस्था को लेके जो कलेक्टर से मिलने के लिए शिकायत दर्ज कराने के लिए पैदल यहाँ से सेगांव से निकली थी और रास्ते में जो सूचना मिली कि एसडीएम और एसी ट्राइबल आके उन बच्चों को समझाई दे के उनकी मांगों को सुना और जो उचित कार्रवाई करने का आश्वासन देने के बाद छात्रों ने वापस आना सुनिश्चित किया। जो हॉस्टल वापस आई और उसी में से कुछ छात्राएं जिनकी तबीयत बिगड़ी थी वो सेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती की गई थी, जिसमें एक छात्रा को खरगोन रेफ़र किया और एक आरुषि जो है यहाँ पे इलाजरत है, जिससे मैंने भेंट की और बात की और उसके इलाज के बारे में जानकारी ली। वो ठीक है, इलाज चालू है और खरगोन जिसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी हुई उसको खरगोन रेफ़र किया। खरगोन जाके उनका हालचाल जाना। छात्रावास की समस्याओं को लेकर छात्रावास की समस्याएं जो है मैंने एसी ट्राइबल को तत्काल निर्देश दिए, बीओ को निर्देश दिए कि वहाँ की अगर छात्राओं की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है तत्काल उचित कार्रवाई करें और वहाँ की व्यवस्थाएं सुधारें। छात्राओं को शासन की जो सुविधा है वो सुचारू रूप से मिले और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से। छात्राओं ने हमें कल फ़ोन लगाया था। उन्होंने ये बताया था कि छात्रावास में कई प्रकार की समस्याएं व्याप्त हो रही है, कमरों में सीलन हो रही है और अधीक्षिका के व्यवहार को लेकर भी उन्होंने शिकायत की कि मैडम के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस बाबत लड़कियां मिलने के लिए हमसे पैदल आ रही थी। चूँकि जिला प्रशासन को जैसे सूचना प्राप्त हुई तो मैंने आकर इन बच्चियों से बात की और उन्हें आश्वस्त किया है कि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और हम यहीं पर बैठ कर समस्याओं का निराकरण करेंगे। अभी मैंने हाल ही में पूरे छात्रावास परिसर का विजिट भी किया। बच्चियों ने जो समस्याएं नोट करवाई तो उनको लेकर हम लोग समाधान के प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है? डॉक्टर कविता सहायक। अलीराजपुर जन सुनवाई में मंगलवार को ग्राम बयड़िया तहसील सुडबा के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सर्वे नंबर 46 शासकीय भूमि पर कथित अवैध मिट्टी खनन को तत्काल बंद कराने तथा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने की मांग की। ग्रामीणों ने आवेदन के साथ ग्राम पंचायत की बैठक की कार्यवाही के प्रति भी प्रस्तुत की है। इसमें उल्लेख है कि वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत की सहमति से सीमित अवधि के लिए मिट्टी खनन की अनुमति दी गई थी, लेकिन अवधि समाप्त होने के बाद भी खनन जारी है। पंचायत के प्रस्ताव में प्रशासन से अवैध खनन पर नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार हो रहे खनन और ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें आ रही हैं, क्षेत्र में धूल प्रदूषण बढ़ा है, किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं तथा जल स्तर भी नीचे चला गया है। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल के पास खनन होने से बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा पर भी असर पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि इस संबंध में पूर्व में भी तहसीलदार, कलेक्टर एवं खनिज विभाग को कई बार शिकायतें दी जा चुकी हैं, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने और अवैध खनन एवं मिट्टी परिवहन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। वहीं आदिवासी विकास परिषद ने सुनवाई नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कलेक्टर ऑफिस आए। आज हम हमारे ग्राम पंचायत बहिड़िया पे एक समस्या है जो अवैध रूप से गिट्टी खदान लगा हुआ है।
वो 2021 तक था उसका रिन्यूअल और पूरे ग्राम पंचायत ने 21 तक उनको दिया था। लेकिन आज वो अलीगल तरीके से कागज बनवा के वो दादागिरी करा के चला रहा है वो। तो हमारे पूरे गांव वालों की जो समस्या है ये है कि उसको हम हटाना चाहते हैं। किसने लगाई थी गिट्टी खदान? और ये गिट्टी खदान हमारे प्रतीक माली और इन्होंने लगाई थी। और दूसरी बात है कि हमारी जो आसपास की जो ज़मीन है वो खुदने से क्या हो रहा है कि आसपास की जो ज़मीन हम कमाई कर रहे थे वो बंजर हो गई है। दूसरी बात हमारे आसपास जो 2 रोड है मेन, वहाँ पे जो बच्चे जाने स्कूल है, एक CM राइज स्कूल, वहाँ जाने के लिए तकलीफ है बच्चों को। तीसरी चीज़ हमारे मवेशी, हमारे गांव के जो ढोर ढाकर है, उन ढोर ढाकर को चराने की जो ज़मीन थी वो पूरी खोद के बिगाड़ दी है। तो ये हम हमारे पूरे गांव के वासियों, ग्राम पंचायत बलिया के लोगों की जो समस्या है ये हम समस्या लेकर यहाँ आए। क्या नाम है आपका? विक्रम मेहरा। समस्या क्या है, वो खेती आसपास है, दड़ लग जाती, दड़ के वो अनाज खराब हो जाता, એટલે આમ ઘરું બી ફાટી જાય અને ધડકન લગાડતા वो અને પાણી બી હટાઈ જાય અને કુવા की भी અને तकलीफ है, बिल्डिंग की भी तकलीफ है। अभी आवाज ले रखा गांव वालों ने, तो वो समस्या है। क्या नाम है आपका? सुरेश। हमारे गांव में 2021 तक का खदान चलाने का कहा था और हटा लेंगे 1% कहा था। तो मतलब वो बिना पंचायत की सहमति से मतलब वो खदान चला रहा है। तो हमारा कहना है कि खदान बंद करें और लोगों का नुकसान हो रहा है, खेत में दड़ जा रही और पत्थर ऊपर, घरों के ऊपर पत्थर जा रहे और वहाँ मवेशियों को वहाँ पानी पिलाने जाते वो बंद होती है मवेशी। और जो मकानों में दरार आएगी उसको हटाने का वो बोल रहे हैं, तुम हटा लो यूँ करके के। और हमारा 2021 तक 31 तक मतलब चलाने का वो कह रहे, तो उनका वहाँ कोई अनुमति नहीं है, बिना अनुमति से मतलब वो चला रहे। हमारे पंचायत में बस सरपंच और सब लोग गांव के आए हैं, तो हमारा यही कहना है। क्या नाम है आपका? भगवान सिंह। मालिकों से तो खदान दी थी 2021 तक बैठक करके, तो ये चोरी चुपके कर लिए ने अभी तक चला रहे। तो उसको गांव की समस्या है, हम चला दे नहीं चला दे, हमारी मर्जी का काम है। तो ये पैसे खरीद के सबको खरीद लिया ने, आवेदन ये कलेक्टर आए तो 2 बार दिए थे, कोई कार्रवाई नहीं हमारी हुई। हमारी कार्रवाई होने वहाँ मौके पे आके देखे न हमारी समस्या हल करे, ये हमारा निवेदन है। क्या नाम है आपका? वजन बामने। बढ़िया से गिट्टी फैक्ट्री के विरोध में ये लोग अलीराजपुर कलेक्ट्रेट कलेक्टर साहब को ज्ञापन जन सुनवाई के माध्यम से उनको ज्ञापन देने के लिए आए थे। इनकी मुख्य मांग ये है कि यार 2018 से लेकर 2021 के बीच इन्होंने एक गिट्टी खदान जिनके लिए ग्राम पंचायत ने सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित किया था। 2021 के बाद जो गिट्टी फैक्ट्री मालिक है वो अवैध रूप से रिन्यूअल करवा कर या अवैध रूप से वहाँ पर अतिक्रमण करते हुए आज भी वहाँ अपनी दबंगाई दिखाते हुए वहाँ पर गिट्टी फैक्ट्री का संचालन कर रहा है। ये लोग 2 से 3 बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों ने आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले और यहाँ आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय महेश जी पटेल के नेतृत्व में अभी हम लोगों ने एक ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत कराया। यदि 7 दिन में हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती, जो ग्रामीण की आम समस्या है उसकी मांगे नहीं मानी जाती है, तो निश्चित ही आने वाले 7 दिन के बाद उग्र आंदोलन होगा, जिसका नेतृत्व आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय महेश जी पटेल करेंगे। और हम सब लोग पूरे जिले के लोग उनके साथ हैं, क्योंकि ये पीड़ित लोग हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। हम सब लोग इसी के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुँचे। बड़वानी कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में आज मंगलवार को दोपहर 12 बजे के दरमियान जिले के ग्राम ओझर के नारायण सोनी व अन्य नागरिकों ने 21 स्कूली बच्चों के लिए
साफ स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की शिकायत मांग करते हुए आवेदन कलेक्टर को सौंपा है, जिसे लेकर नारायण सोनी ने बताया कि हमारे गांव की शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय ओझर के छात्र को विगत कई वर्षों से दूषित पानी पी रहे हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि कई पंचायत द्वारा 5 दिनों में जो नल का पानी दिया जा रहा है वही अपने छात्रों को उपलब्ध कराया जाता है। कुछ बच्चों का अत्यधिक TDS का पानी पीने से स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है, जिससे संबंध में लोगों द्वारा पूर्व में ग्राम पंचायत और PHE विभाग को शिकायत कर पानी गुणवत्ता युक्त उपलब्ध करवाने की बात करने पर भी कोई निराकरण नहीं होने पर अब कलेक्टर से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। अंजर से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। नारायण सोनी, ओझर। आज जन सुनवाई में वैसे तो पूर्व में भी आ चुके हैं। विगत 2-3 वर्षों से हमारी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो 1ली से 8वीं तक की क्लास चलती है, जिन बच्चों को विगत पूर्व वर्षों से 3 से 5 दिन का जो ग्राम पंचायत का नल कनेक्शन है, उससे 3 से 5 दिन का स्टोरेज का पानी बच्चों को शिक्षक शिक्षिकियां और बच्चे पीने पर मजबूर हो रहे हैं, जिसके लिए हमने कई बार PHE विभाग से कई बार निवेदन कर लिए, मगर PHE विभाग का आज तक भी जरा सी भी सुनवाई नहीं कर रही है। फिर आज मन दुखा करके आज हमको हमारा समय बर्बाद करके फिर आज यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय की जन सुनवाई में आए, जहाँ पे आज PHE विभाग के भावना जी को माननीय डिप्टी कलेक्टर महोदय के द्वारा हमारा आवेदन की सूचना दी कि यह ओझर से आया आवेदन लेके। फिर भावना जी ने हमको हमारे पास आए, भावना जी से हमने बात करी कि श्रीमान जी देखिए, तो भावना जी ने खुद ने घोर गंभीर बच्चों के साथ में लापरवाही समझा है। उन्होंने हमको अभी वर्तमान में संतुष्ट करने के लिए उनके विभाग में भी हम जा रहे हैं, संतुष्ट करने के लिए हमको 8 दिन का समय दे रहे हैं कि हम 8 दिन में नया बोर करवा देंगे और बढ़िया बच्चों के लिए डेली शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवा के देंगे। और नहीं करेंगे तो हम ग्राम वासियों के जन सहयोग से पहले ग्राम बंद करेंगे, उसके तत्पश्चात भूख हड़ताल पे हम सब ग्राम वासियों के द्वारा बैठा जाएगा। क्योंकि नन्हे मुन्ने बच्चों से आज इतना बड़ा खुला खिलवाड़ हो रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग से हमारी चर्चा हुई है उच्च अधिकारियों से, जिन्होंने खुले रूप से कहा है कि बड़े TDS का पानी अगर ये नन्हे मुन्ने बच्चे पीते हैं तो इनको सीधी पथरी की बीमारियां होगी। तो सही बात है, आज अगर बच्चों का प्रशिक्षण अगर माननीय कलेक्टर महोदय करवाए तो उन बच्चों को वास्तव में आज पेट में कुछ न कुछ तकलीफें चलनी मिलेगी उनको। तो इसलिए हम निवेदन करने आए हैं। क्या आश्वासन मिला? अब आश्वासन माननीय भावना जी ने PHE विभाग के जो ई साहब है उन्होंने कहा है कि आप आए हो तो मुझे 8 दिन का समय दीजिए। जबकि इस विषय के अंदर पूर्व गृह मंत्री का क्षेत्र है, विधानसभा 188 राजपुर वाला बच्चन जी का जो मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री है, जिन्होंने खुद ने स्वयं ने PHE विभाग को फोन लगा के बोला कि गंभीर लापरवाही है, अगर इसमें शासन से कोई कारण से नहीं हो पाता है तो मेरी विधायक निधि से आप इसमें बोर करवा के बच्चों को शुद्ध पेयजल रोज दिया जाए, ऐसी सुविधा करके दो। उनकी भी बोलने के पश्चात भी देखिए PHE की कितनी गंभीर लापरवाही, आप विचार करिए। अब आपसे उम्मीद करके हम आए हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल और संवाददाताओं के माध्यम से इनकी कानों तक हमारी आवाज जाए। मड़वानी जिले के ग्राम ब्राह्मण गांव के दवाना रोड पर ओवरलोड रेत से भरा एक जंपर रोड किनारे खेत में जाकर पलट गया। दरअसल मंगलवार सुबह करीबन 8 से 9 बजे के दरमियान को इस घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। दुर्घटना को लेकर ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से भी टला। जानकारी के मुताबिक ग्राम ब्राह्मण गांव और नंदगांव क्षेत्र से नर्मदा नदी से अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन बदस्तूर जारी है, जिस पर लगाम लगाने में प्रशासन बौना साबित हो रहा है। बताया जा रहा है कि ओवरलोड बालू रेत से भरा डंपर क्रमांक RJ 09 GF 9996 रोड किनारे पेयजल पाइपलाइन के लिए की गई खुदाई में धंसने से रोड किनारे खेतों में खड़ी फसल पर जाकर पलट गया। इस दौरान एक अन्य वाहन भी वहां से गुजर रहा था, जिसे क्रॉसिंग करने के दौरान डंपर खेत में जाकर पलटा। यदि इस दौरान खेत में कोई व्यक्ति मौजूद होता तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। अंजर से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट।
बड़वानी जिले के ग्राम लोहारा में पशुपालक के बाड़े में घुसकर सोमवार मंगलवार दरमियानी रात तेंदुए के द्वारा एक गौवंश का शिकार किए जाने की घटना आज मंगलवार सुबह 10 बजे के दरमियान सामने आई है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोग वन विभाग से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और वन्यजीव की निगरानी कर पिंजरा लगा पकड़ने की मांग कर रहे हैं। दरअसल ग्राम लोहारा के पशुपालक सुनील बडीले के पशुबाड़े में बंदी 9 से 10 माह की गौवंश बछिया पर तेंदुए ने हमला कर एक गौवंश को अपना शिकार बना लिया। मृत गौवंश को देखकर हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में सुबह लोगों की भीड़ जमा हो गई। इधर वन विभाग अधिकारियों के द्वारा मौका पंचनामा बना पगमार के तेंदुए के होना बताते हुए ग्रामीणों को सतर्कता बरतने की बात कही गई। क्या नाम है आपका? सुनील। अच्छा, क्या घटना हो गई थी? रात को करीब 1-1:30 बजे के आसपास में आया तेंदुआ। अच्छा। और गाय माताओं की थी केड़ी हो 9-10 महीने की। अच्छा। वो उसको खा गया। अच्छा, तो प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन की मांग है कि आप कहीं भी करो उसका निराकरण। अच्छा, जैसे रेस्क्यू करके पकड़ के ले जाए, इस तरह की कोई मांग है? हाँ, कोई भी कहीं पिंजरा रखे या कोई भी कहीं करे। कहाँ पर? यहाँ पर बंधा हुआ था? ये पशु बाड़ा है आपका? यहीं पे बंधा हुआ था। अच्छा, यहाँ पर बंधी हुई थी? हाँ, यहीं पे वो बंधी हुई थी। ठीक है। शहर क्राइम टीम पहुंची खाटू श्याम दर्शन करने। वहां पर जाकर सभी पूरी टीम ने खाटू श्याम दर्शन करने के साथ ही इंदौर के बाड़गंगा क्षेत्र के करीब 50 से 60 नवयुवा श्रद्धालु लक्ष्मीबाई स्टेशन से खाटू श्याम जी के लिए रवाना हुए। जब हमारे शहर क्राइम रिपोर्टर ने उनसे जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि हमारे श्याम भक्तों की टोली करीब 23 महीनों से दर्शन करने वहां जाते हैं। एक भक्त ऐसा भी मिला जो 3 किलोमीटर से दंडवत प्रणाम करते हुए श्याम मंदिर तक पहुंचा। दूर दूर से हजारों लाखों लोग बाबा के सामने हाजिरी लगाने आते हैं। शहर क्राइम न्यूज चैनल की टीम इंदौर से खाटू श्याम पहुंच चुकी है। अब आइए हम आपको आगे का अपडेट दिखाते रहेंगे। नाम क्या है? मेरा नाम मनराज प्रजापति है। कहाँ से आ रहे हो? मैं जयपुर से आया हूँ और तोरण गेट है अपना, वहाँ से मैंने दंडोत स्टार्ट किया है श्याम बाबा के मंदिर तक। ये दंडवत प्रणाम करते हुए आप कहाँ से आ रहे हो और खाटू श्याम जा रहे हो? हाँ, मतलब जो तोरण गेट है अपना पीछे, वहाँ से मैंने दंडोत स्टार्ट किया है और खाटू श्याम मंदिर तक जाऊँगा मैं। आपकी मनोकामना तो बस कुछ नहीं है, ऐसे ही दंडोत लगा रहा हूँ, बाकी मैं अभी बता नहीं सकता। बस बाबा का आशीर्वाद चाहिए। जय श्री श्याम। स्टेशन पर यहाँ पर जो बाणगंगा के कुछ युवा खाटू श्याम करीबन 23 महीने से दर्शन के लिए जाते हैं। आइए हम इनसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। सर, कब से सर खाटू श्याम? सर मैं रामजी चौहान, हमारा श्याम टोली नाम से ग्रुप बना रखा है हमने, जो हमारे 50-60 लोग समथिंग करीब हर महीने खाटू श्याम जी जाते हैं। जहाँ से हम रिंगस से पैदल डीजे की गाड़ी के साथ श्याम जी जाते हैं, वहाँ दर्शन अच्छे नाचते कूदते हुए जाते हैं और बाबा ने सबकी इच्छाएं पूरी करी है। क्या और मतलब ऐसा है कि हर महीने के लास्ट में लगभग 50, 55, 60 लोग इससे जाते हैं। इस बार भी 50 लोग प्लस हैं हम, जो हर महीने जाते हैं हम। आपका शुभ नाम? रामजी चौहान सर।